वंदे वंदे 26 जनवरी 26 जनवरी। मां शारदे को नमन। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक साथीगण, प्यारे विद्यार्थियों एवं गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनों एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, आज के इस पावन पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ही के दिन हमारा देश का जो संविधान है वह लागू हुआ था। यह संविधान हमें यह सिखाता है कि हमें इस देश में किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने व्यक्तित्व कर्तव्य को निभाना है और किस तरह अपने भविष्य निर्माण करना है, इसके बारे में हमें यह सिखाता है। हमारे देश में अनेक धर्म रहते हैं, हमारे देश में अनेक जातियां रहती हैं, लेकिन संविधान के बदौलत हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आज जो संविधान बना है वह लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है। आखिर संविधान को बनाने में इतनी सारी मेहनत क्यों करनी पड़ी? तो मैं आप सभी अभिभावकों से और गांव से पधारे हुए सभी नागरिकों से यह थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करूंगा। सोचो, अगर संविधान नहीं होता तो इस देश की क्या स्थिति होती? सोचो, अगर संविधान नहीं होता तो इस देश की क्या स्थिति होती? इस देश में स्कूलें नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होते और इस देश की जो अस्मिता है वो अपने वर्ल्ड के ऊंचे शिखरों पर नहीं लहराती। संविधान जो बना है वह कई देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, तब जाके हमारा संविधान बना हुआ है। हमारा जो संविधान है वह सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है। इस संविधान के अंतर्गत हमें बहुत सारे ऐसे कानून, नियम, धाराएं को देखने को मिलती है। यह धाराएं और कानून हमें यह सिखाती हैं कि हमें इस देश में एक अच्छे नागरिकों के निर्माण के साथ में जीवन यापन करना है। साथ ही यहाँ पर जितने भी अभिभावक आए हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और संविधान का जितना भी जो भी धाराएं, कानून, नियम हैं उनके अनुसार उनको आगे अपने भविष्य निर्माण में सहायता करें। मैं देख रहा हूँ कुछ माता पिता हैं अभी अपने अभिभावकों का और अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपना बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस दिशा में पढ़ रहा है और किस परिस्थिति में पढ़ रहा है, उनके बारे में थोड़ा एक बार अवश्य जानकारी कर रख ले। आए दिन देखा जा रहा है, जैसे कि हमारे आदरणीय सांसद साहब ने भी पहले बताया कि कुछ बच्चे बहुत सारे नशे के लत में लगे हुए हैं, तो यह दोष कहीं न कहीं अपने माता पिता को जाता है। अगर अपने माता पिता अपने बच्चों की केयर नहीं करेंगे, अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा जो अपना बच्चा है वह खुद अपने माता पिता की बात भी नहीं सुनेगा और आए दिन ऐसी सामने घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि एक बालक होता है वह मिट्टी के समान होता है, उसको जिस ओर मोड़े उस ओर मोड़ा जाता है। उसको मोड़ने के लिए आप सर्वप्रथम आप अभिभावक हो वह, और दूसरा जो शिक्षक है वह शिक्षक अपने बच्चे को जिस ओर बड़ा बनाना चाहे उस ओर बढ़ा सकते हैं। तो अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को पढ़ाएं। आगे मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि युवा आप एक पढ़े लिखे और सक्षम हो, तो मैं आगे भी ये कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं वह आने वाले समय में अच्छे नौकरी पद पर लगे, क्योंकि आए दिन बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती आ रही हैं और आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी का फल जरूर पाओ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल के युवा हैं वह अपने पढ़ाई से दूरी बनाकर कुछ व्यर्थ कामों में लगे हुए हैं, तो मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि आपका जो माता पिता का सपना है वो सपना पूरा करें, क्योंकि आपने जो अपने माता पिता हैं वह अपने सपनों के ऊपर कितनी मेहनत, खून पसीने से कमाए हुए पैसों से आपकी जो डिग्री है पूरी करवाई, आपकी पढ़ाई पूरी करवाई, और आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को व्यर्थ न जाने दें। यही मैं युवाओं से कहना चाहूँगा।
और इसी बात के साथ मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन लास्ट में एक शायर भी आपको बोल के जाता हूँ। दुनिया में महकता हुआ चमन चाहता हूँ, दुनिया में महकता हुआ चमन चाहता हूँ, शांति उन्नति से भरा गगन चाहता हूँ, शांति उन्नति से भरा गगन चाहता हूँ। जान जाए इसके खातिर कोई गम नहीं, जान जाए इसके खातिर कोई गम नहीं, बाद मरने में बस तिरंगा कफन चाहता हूँ, बाद मरने के बस तिरंगा कफन चाहता हूँ। जय हिंद।